भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बस वो आपके कर्मों का बराबर हिसाब करते हैं। नमस्कार, मैं कहानी विद पूनम से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और कहानी जो सिर्फ कही या सुनी नहीं जाती, महसूस करी जाती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, रमेश और सुरेश। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर उनका एक अलग अलग व्यवहार था। रमेश जो था मन से बहुत नेक और ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाला। वहीं सुरेश मन से बहुत बेईमान, दूसरों की बुराई करने वाला। जितना नुकसान हो सकता है दूसरे को, वो नुकसान करने वाला। फिर भी दोस्ती दोनों की चली आ रही थी। उनका एक नियम था कि वो भगवान के मंदिर तक साथ साथ जाते थे, पर दोनों का कर्म अलग था। रमेश जाता था भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, वहीं सुरेश जाता था सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए। पर रास्ते में जिसको भी जरूरत होती, रमेश उसकी मदद करता और सुरेश उसे खरी खोटी सुनाता। जितना नुकसान हो सकता है, कभी कोई उसे मदद के लिए मांगता तो उसका और नुकसान कर देता, उल्टा सीधा अलग से सुनाता। फिर भी दोस्ती चलती चली आ रही थी। ये सिलसिला सालों तक चला। एक दिन एक घटना घटी कि रमेश के पैर में चोट लगी और वो चोट इतना नासूर बन गई कि उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। और उसी दिन उसी समय सुरेश को एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला। घटना तो घट गई, रमेश को बहुत दुख हुआ। उसके अंतर आत्मा से आवाज आई, आंखों में आंसू आए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? मैं तो तेरे दिखाए नहीं रास्ते पे चल रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे कष्ट मिला? और वहीं सुरेश को पैसों से भरा हुआ बैग मिला, उसे सुख मिला, जबकि वो तो किसी की मदद नहीं करता। तभी वहां एक आवाज आई जो उसके अंदर से उसके भगवान की थी। अरे ना समझ, आज तो तुझे फांसी की सजा मिलनी थी, जो कि वो सजा घट करके तेरी इस चोट में आ गई। और तेरे दोस्त का तो आज राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसके कर्मों का फल तो देख, वो राज्याभिषेक उसके पैसों से भरे हुए बैग पे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया है या उसके साथ अन्याय किया है, मैंने बस तुम्हारे कर्मों का बराबर हिसाब किया है। ये सुनकर के रमेश को मन में बहुत तसल्ली हुई और उसने भगवान को 1000 बार धन्यवाद कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आपके कर्मों का फल आपको यहीं मिलेगा। आपका जो प्रारब्ध है वो तो आपको भोगना पड़ेगा, पर आगे का रास्ता आप साफ करते जाइए और भगवान का नाम लेके ईमानदारी से अच्छे कर्म करते जाइए। देखना, आपके कर्मों का अच्छा हिसाब भगवान बराबर करेंगे। इसी सीख के साथ मैं पूनम शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी के लिए नमस्कार।